गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ माइट। माइट एक मॉडल है। माइट का हिंदी मीनिंग होता है सका। माइट मे का पास्ट टेंस है। माइट का प्रयोग हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ माइट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो या सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, सभी के साथ में माइट का उपयोग होता है। माइट के प्रभाव पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या सब्जेक्ट के नंबर, सिंगुलर या प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माइट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आई माइट गो आउट, मुझे बाहर जाना चाहिए या मुझे बाहर जा सका। इट माइट रेन टू नाइट, आज वर्षा हो सकती है। यू माइट डू इट, तुम इसे कर सकते हो। जे माइट का हमने देखा कि मे का पास्ट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आया है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी माइट का प्रयोग किया गया है। इसके हम अब प्रयोग देखेंगे कहाँ कहाँ होता है। पहला है पास्ट टेंस ऑफ मे। मे के पास्ट टेंस के रूप में जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो जहाँ मे होता है वो माइट में बदल जाता है। तो पहला यूज है जी, ही सेड दैट ही माइट डू इट। उसने कहा कि वह इसे कर सकता है। इसमें देखो सेड होने के कारण मे यहाँ था, पहले माइट बन गया है। यू सेड दैट ही माइट वर्क इट, तुमने कहा कि वह उसे कर सका। यहाँ मे था, पहले तो माइट हो गया। शी सेड दैट दे माइट प्ले वेल, दे सेड दैट दे माइट गिव इट। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है इन सभी में हम देख रहे हैं जी पास्ट टेंस है। सेड पास्ट टेंस कहलाती है। तो इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब थी मे, वो किस में चेंज हो गई है, माइट में चेंज हो गई। तो यहाँ हमने जब नरेशन बदलेंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो जो मे होगा वो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब की पास्ट टेंस में होने के कारण माइट में बदल जाएगा। तो जैसा पहला यूज था जी माइट का, पास्ट टेंस, मे के पास्ट टेंस के रूप में हम माइट का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी लेस देन मे, माइट से संभावना भी बताई जाती है, परंतु मे से ज़्यादा संभावना बताई जाती है और माइट से कम संभावना बताई जाती है। द स्काई इज क्लियर, आकाश साफ है। इट माइट रेन, वर्षा हो सकती है। चूँकि जब आकाश साफ है तो वर्षा होने की कम संभावना है, इसलिए हमने इसमें माइट का प्रयोग किया। इट माइट रेन। 1 आवर हैज पास्ट, 1 घंटा हो गया है। द लीडर माइट कम, नेता आ सकते हैं। संभावना बताई जा रही, आ सकते हैं, परंतु संभावना में जितनी सशक्त नहीं है। ही इज इन हैप्पी मूड, वह खुशी के मूड में है। ही माइट पास, वह पास हो गया है, वह पास हो सकता है। ही सीरियस, वह गंभीर है। ही माइट चेंज हिज माइंड, वह शायद अपना मन बदल सकता है। ही सीरियस, ही माइट चेंज हिज माइंड। नेक्स्ट यूज है माइट एस पोलाइटनेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माइट का प्रयोग हम नम्रता सूचक वाक्यों में भी करते हैं, परंतु वाक्य इंट्रोगेटिव होते हैं। प्रश्न सूचक वाक्यों में माइट का प्रयोग करके हम वाक्य को अधिक विनम्र बना देते हैं। पोलाइटनेस सेंटेंस। माइट आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर माइट का उपयोग मे से भी कर सकते हैं। इसके मे आई यूज योर फोन प्लीज, परंतु माइट का उपयोग करने से ज़्यादा अधिक विनम्रता झलकती है। मतलब जैसे हकलाते हुए कहते हैं, कभी कभी हम बोल नहीं पाते हैं, तो वहाँ हम माइट का प्रयोग विनम्रता के लिए कर सकते हैं। माइट आई बारो योर पेन फॉर एन आवर, क्या मैं आपका पेन 1 घंटे के लिए ले सकता हूँ। माइट आई गो नाउ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। माइट आई सिट इन दिस रूम, क्या मैं इस कमरे में बैठ सकता हूँ। तो माइट का उपयोग हमें यहाँ यह बताता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम माइट का प्रयोग करके प्रश्न पूछते हैं तो जो हमारा प्रश्न है वह अधिक विनम्रता से भर जाता है। टू एक्सप्रेस पर्पज, माइट पर्पज भी बताता है। आई सेव्ड मनी, मैंने धन बचाया। सो दैट, ताकि आई माइट बाई ए कार, ताकि मैं कार खरीद सकूं। मे द्वारा भी पर्पज बताया गया था, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में पर्पज था, और ये जो पर्पज है वो पास्ट टेंस में बताया जाएगा। आई सेव्ड मनी, मैंने धन बचाया। सो दैट, ताकि आई माइट बाई ए कार, ताकि मैं कार खरीद सकूं। आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा। सो दैट आई माइट कैच द बस, ताकि मैं बस को पकड़ सकूं। सीता वर्कड हार्ड,
सीता ने कठिन परिश्रम किया सो दैट सी माइट पास, ताकि वह पास हो सके। पीपल एट, लोग खाते हैं, सो दैट दे माइट लिव, ताकि वे जीवित रह सकें। जो हमने माइट का पर्पज के रूप में प्रयोग देखा है पास्ट टेंस में। एक यूजर है माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव, और माइट के बाद में जब हम हैव और भी3 रख देते हैं तो इसके द्वारा सम वर्क वाज पॉसिबल इन दी पास्ट बट नॉट डन। तो कोई काम जो पास्ट टेंस में संभव था परंतु उसको किया नहीं गया, इस प्रकार की घटना को बताने के लिए भी हम माइट और परफेक्ट इन्फिनिटिव द्वारा बताते हैं। द रॉबर माइट हैव किल्ड, डाकू को मारा जाना चाहिए था, नहीं मारा। ही माइट हैव रॉब्ड मी, वह मुझे लूट सकता था, नहीं लूटा। शी माइट हैव डन इट, वह इसे कर सकता था। यू माइट हैव गॉन देयर, आप वहाँ जा सकते थे। तो ये पास्ट टेंस में कोई काम संभव था, किया जाना, कर सकते थे परंतु उसको नहीं किया, तो उस बात को बताने के लिए हम माइट हैव और भी3 के द्वारा इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बता सकते हैं। तो माइट के आपने प्रयोग देखे हैं, आशा है आपको सब समझ में आ गए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो फिर से वीडियो बनाया जाएगा और सरल भाषा में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।